ब्रह्मानंद में जो आनंद है वो आनंद प्रेमानंद के साथ अत्यंत क्षुद्र कहा गया है, जुग्न के बराबर जैसे। किंतु अद्वैतवादी लोग से समझ नहीं पाते हैं। ये आनंद किस में है? आनंद किस में है? सबके जो है नेगेटिव प्रतिशब्द है। क्या बोला, क्या समझा बताओ? सब शब्दों में नेगेटिव प्रतिशब्द है। जैसे दुख है तो उसके प्रतिशब्द क्या है? सुख है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात्रि है, हैं? हैं? दुख में है ये दुख, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात्रि है, इसे कहा जाता है प्रतिशब्द कहा जाता है, विपरीत शब्द है। किंतु आनंद के प्रतिशब्द क्या है? विपरीत शब्द कोई है? आप बताओ। आनंद के कोई विपरीत शब्द नहीं है। यदि को आनंद में कहते हैं निरानंद, आनंद के विपरीत शब्द क्या है? निरानंद। बोले ये प्रतिशब्द नहीं बनता है संस्कृत के अनुसार। क्यों? ये नीर जो है शब्द के द्वारा ये क्या लगा दिया? उपसर्ग लगाया। जैसे दिन और रात्रि, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगाया गया। दुख और सुख है, इसमें कोई उपसर्ग लगाना नहीं पड़ता है। उपसर्ग जानते हो है? 20 प्रकार के जो है उपसर्ग करते, प्र प्रा प ए प्र परा नीर ओभी ओपी, ऐसे करके कितने प्रकार के होता है? 20 प्रकार होता है। 20 ना 21 कितना है? संस्कृत पढ़ा कि नहीं? कितने उपसर्ग होता है? 20 होता है सब मेरे ख्याल से ना। प्र प्रा ऑप सब ऑप नी ओधी ओपी, ये समझ जो है उपसर्ग कहा जाता है। तो आनंद के कोई विपरीत शब्द नहीं है। इसलिए आनंद यदि कहा जाए, बोले हाँ आनंद के विपरीत शब्द क्या है? निरानंद। ये नीर शब्द जो है ये उपसर्ग लगा करके आप बता रहे हो। उसके विपरीत शब्द होता है बिना उपसर्ग से लगाना पड़ता है। इसलिए आनंद वास्तव में आनंद की कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद आनंद ही है। हाँ समझिए। इसलिए शंकराचार्य क्या शब्द लिखते हैं? आनंद ब्रह्म। आनंदमय शब्द को वो लेना नहीं चाहते हैं। आनंदम ब्रह्म है। आनंदम ब्रह्म। ब्रह्म कैसे? आनंद ही है, आनंद स्वरूपी ब्रह्म है। यदि कहो जो शास्त्र में लिखा आनंदमय, मठ प्रत्यय लगा देते। मठ प्रत्यय लगाने से प्राचुर्यता अर्थ होता है। मठ प्रत्यय में क्या होता है? प्राचुर्यता है। ये जलमय और मय शब्द के दो अर्थ लगाते हैं, एक प्राचुर्यता और एकत्व हो जाना। एकत्व हो जाना, मिल करके एक हो जाना है। किंतु मैट प्रत्यय में यह देखा है क्या? प्राचुर्यार्थे, प्रचुर परिमाण। जैसे यहाँ पर जलमय हो गया, जो माने जल की प्राचुर्यता माने प्रचुर परिमाण में जल हो गया। ये नहीं है ये सारा वृंदावन जल में जल ही हो गया, जल नहीं बन गया, पानी नहीं बन गया है, फुल ऑफ वाटर हो गया है। किंतु कहीं कहीं तो स्थल भाग तो थोड़ी सो होगा। ये भी विचार करते हैं
न्याय शास्त्र के अनुसार बोले वृंदावन डूब गए, किस में डूब गए? पानी में डूब गए है। किंतु कहीं भी तो थोड़ा बहुत स्थलभाग तो होगा है। तो उसी प्रकार यदि कहते बोलते हाँ कहीं भी स्थलभाग होगा है, सब डूब नहीं गए, प्राचुर देव प्रचुर हो गए है। तो उसी प्रकार यदि कहो ब्रह्म आनंदमय है, तो आनंदमय शब्द के वहीं कहीं भी तो सुख तो है ही, वो आनंद माने सुख, किंतु वहीं पर कोई तो दुख के लेस तो होगा। क्या बोला? सुख जहां पर है कहीं न कहीं तो दुख तो सामान्य होगा कुछ। तो कहते हैं नहीं, ब्रह्म में दुख नाम से कोई वस्तु नहीं है, वो सुख ही स्वरूप है, आनंद ही इसके स्वरूप ही आनंद है? दुख नाम से कोई वस्तु नहीं है। समझे? ये समझ तो जो है न्याय विचार है। थोड़ा ब्रेन के तुम्हारे ये करना पड़ेगा, क्या बोले, खेलना पड़ेगा, ब्रेन को दौड़ाना पड़ेगा है। समझ में कहाँ तक आएगा, किंतु यही शंकराचार्य की कहा जाता है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म कैसे है? आनंद स्वरूप ही, आनंद ब्रह्म। और वेदांत सूत्र में क्या लगे? आनंदमय अभ्यासात। ब्रह्म कैसा? आनंदमय है, आनंदमय अभ्यासात है। उसमें दुख की कोई वस्तु ही नहीं है, आनंद ही है। तो हम जिस कथा में चलते जा रहे हैं, ये राधा जी के ललिता देवी व कोई सखी जो शिक्षा दे रही है, तुम क्या करो? ब्रह्म के ध्यान करो, क्योंकि ब्रह्म में ध्यान होने से क्या होता है? ब्रह्म आनंद ही है, आनंदं ब्रह्म, ज्ञानं आनंदं ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। मैं शब्द को रखना नहीं चाहते, और यदि राखे उसको अलग अर्थ करते रहते हैं। अच्छा, तो राधा जी क्या बोली? जब मैं जब भी वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात ज्योति के मैं ध्यान करने के लिए जाती हूँ, तो हमारे क्या हो जाता है? वही कृष्ण के जय सुंदर सविलास हासम है, उनके नाना प्रकार के विलास हास्य, उनके मधुर रूप हमारे हृदय में अपने आप उदित हो जाता है? हाँ सर, जिसका हम लोग कहते हैं कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी देवी, कृष्णमयी, यहाँ पर कृष्णमयी, कृष्णमयी शब्द का अर्थ होता है सर्वत्र कृष्ण के दर्शन होता है, अंतर बाहर जहाँ जा पड़े। इसलिए कृष्ण दर्शन हेतु उनके आंख मानो क्या हो गया? नीली रंग हो गया है। कृष्ण नील वर्ण के होने के नाते है, श्याम वर्ण व नील वर्ण होने के नाते, तो उनकी आंख भी कैसे हो गया? नहीं, सर्वत्र ही दिखाई पड़ता रहता है। आज समझे, जिसको आंख जैसे है उसके तो वही दिखाई पड़ेगा। आपके दृष्टि के अनुसार आप दूसरे के दर्शन करोगे है। आज समझे, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा और हनुमान जी भी एक रामायण लिखा। वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखा और हनुमान जी एक रामायण लिखा, हनुमान जी एक रामायण लिखा है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है, सुना वैष्णव से है। तो दोनों रामायण में कोई भेद नहीं है, वाल्मीकि जैसे लिखा हनुमान जी ऐसे ही लिखा, किंतु एक जगह में केवल थोड़ी सी फर्क था। कौन सा? ये जब हनुमान अशोक वाटिका में जब प्रवेश किया सीता अन्वेषण के लिए, खोजने के लिए, तो उसमें सभी फूलों की तो वर्णन है, किंतु हनुमान जी उसमें सब फूलों के लाल रंग की वर्णन कर दिया। और ये वाल्मीकि ऋषि ने किया कि अनेक प्रकार रंग बेरंगे फूल के वर्णन किया है
लाल नीली पीली है। और हनुमान जी ने क्या लिखा? उस बगीचा में सभी क्या फूल था, कैसे था? सब लाल। तो हनुमान जी एक बार रामचंद्र के प्रश्न किया, ये वाल्मीकि तो गए ही नहीं, वाल्मीकि तो लंका में नहीं गए, वो तो समाधिस्थ के दर्शन किया, और मैंने साक्षात गया, और साक्षात में वो अशोक वाटिका को मैंने दर्शन किया है। तो हम जो वर्णन किया ये तो सत्य है, तो वाल्मीकि कैसे ये लिख दिया ये सब फूल है, अनेक प्रकार के रंग है। तो भगवान रामचंद्र मुस्कुराते हुए, मंद मुस्कान करते हुए कहने लगे, हनुमान वाल्मीकि जो लिखा ये सत्य है। उस बगीचा में, अशोक वाटिका में है, अनेकों प्रकार के पुष्प खिले हुए, रंग बिरंगे फूल खिले। हनुमान जी हैरान हो गए, बोले मैंने देखा। तो रामचंद्र बोले, हनुमान तुम सुनो, तुम जब अशोक वाटिका में जब गए थे, तुम्हारे हृदय में इतना क्रोध था तुम्हारे हृदय में एक ही क्रोध क्या था? रावण कहाँ है, उसको मिल जाए तो उसको मैं मार डाल। तुम्हारे हृदय में और कोई नहीं था, इतने क्रोध भरा हुआ था। सीता तो अन्वेषण कर रहे हैं, सब तो देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे आंख इसलिए क्या हो गया? लाल वर्ण। क्रोध होने से आंख लाल हो जाता है, नाक है। एक व्यक्ति जब अत्यंत क्रोधित हो जाता है, उनके 3 वस्तु क्रोध ये हो जाए, लाल हो जाएगा है। ये आंख लाल हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा है, लाल वर्ण हो जाएगा, और नाक और होंठ ये लाल वर्ण धारण कर लेगा है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। विशेष करके विदेशी लड़कियां जो के क्रोध हो जाए ना, उनके तो पूरा ही चेहरा दिखाई पड़ेगा है। एक तो गरी है ना, इसलिए हम लोग के इतना दिखाई नहीं पड़ता है। देखा आपने कि नहीं है? इनके थोड़ा ऐसे है, क्या बोले, ऐसे थोड़ा एक कर दो, उल्टा सीधा बोल दो, और आपको दिखाई पड़ेगा कितना लाल होता है। अभी तो लाल दिखाई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जो है पक्का आम के भांति हो जाए सिंदूराम हो जाएगा है, दिखाई पड़ेगा। तो भगवान रामचंद्र करे, ये तुम जब अशोक वाटिका में प्रवेश किया, तुम्हारे क्या हो गया था? लाल। सुन सब, तुम्हारे आंख ही लाल, तो सब लाल फूल दिखाई पड़ा है। आसो जी, ऐसे ऐसे रामायण में, किसी रामायण में ऐसे लिखा है? अच्छा, तो हम जिस कथा प्रसंग में जा रहे हैं, कृष्णमयी कृष्ण, इसलिए राधा जी के इसलिए कृष्णमयी का रहे, कृष्णमयी वो अभिष्ट रहता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतर बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण देखे। इसलिए मई शब्द की अर्थ होता है उनके और कुछ नहीं दिखाई पड़ते, प्राचुद अर्थ, सर्वत्र कृष्ण ही दर्शन होता रहा। इसलिए कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतर बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र स्फुरे तहाँ कृष्ण देखे है। देखो तो श्रीमती राधिका कह रही हैं, हे ललिते, तुमने तो मुझे ब्रह्म चिंतन करने के लिए उपदेश दिया, ब्रह्म ध्यान, ज्योति ध्यान, किंतु ज्योति ध्यान में नहीं होता। वही कृष्ण के जो है सारे सविलास हासम है, उनके सौंदर्य, मंद मुस्कान, हासम है, और ऐसे से उनकी सारी लीलाएं हमारे हृदय को, चिदवान को जो है वो चुरा लेते हैं। ध्यान नहीं होगा हमारा। अच्छा, इसमें कह रहे हैं, इस विरह दशा में, जिस कथा प्रसंग में फिर हम सब्जेक्ट में आ रहे हैं, श्री कृष्ण विरह में राधा की उद्वेग दशा कृष्ण कर्णामृत में वर्णन हो रहा है। मानो राधा जी कह रही है, मैं क्या करूं और किसके कहूं, किम कृणुमा कस्य ब्रूमा, किसको मैं बोलूं, कुतो कृतमाशय है, और दर्शन की बिथा आशा लगे रखने के क्या प्रयोजन है? कृष्ण से दर्शन नहीं होगा है, और धीरे धीरे मेरे सारे शरीर भी शिथिल होते जा रहे हैं है? मैं कोई और अच्छा बात करो, दूसरी बात मुझे सुनाओ,
कृष्ण कथा छोड़ करके, किंतु मेरे हृदय में समाये हुए है वो कृष्ण मेरे हृदय में क्या है, मानो बैठे हुए हैं, समाये हुए है, उसकी वार्ता मैं कैसे त्याग दूं, है यही मेरा दोष है। यदि कहो ठीक है, जिसके साथ तुम्हारे प्रेम प्रीति है उसके कथा छोड़ो, बोले कैसे छोड़ो, असी तो न सकी, असी तो के जाने कृष्ण के साथ तो मित्रता करना नहीं चाहते, किंतु उनकी सारे रूप गुण लीला आदि हमारे हृदय में ऐसे समाये हुए हैं, वो समाये हुए हैं, अभी क्या करें है? और विशेष करके उनके नाम इतने मधुर है, मैं छोड़ नहीं पाता। कृष्ण अपेक्षा कृष्ण के नाम में इतने मधुरता है, यही बताते जा रहे हैं। श्लोक की तात्पर्य है, यद्यपि नाम नाम में कोई भेद नहीं है, तथापि नाम में इतने मधुर है, और क्या वर्णन करें है? इसलिए हमारे कहते हैं सही के बाद सुनाई लो श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर में पशिल गो आकुल करिल परान है। बोले कृष्ण नाम में इतना मधुरता जो है, कान के अंदर से हृदय में आकर हृदय को क्या कर देते हैं, विगलित कर देते हैं, द्रवीभूत कर देते हैं। इसलिए नाम मैं त्याग नहीं दे पाता है। उनकी कथा, उनकी नाम छोड़ करके और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नहीं चाहने पर भी जी हाँ, अपने आप उनकी नाम क्या करते हैं, नित्य करना शुरू करते हैं। वो नाम जो है मेरे जिहा में क्या करते हैं, नित्यंत अपने आप वो नचना शुरू कर देते हैं। इसलिए करें मधुरम मधुर स्मेकारी मनोनयनोत्सवे, और इनके उनके इतने सुंदर जो रूप मेरे आंखों में आकर के उत्सव मना रहे हैं। मनोनयनोत्सवे कृपण कृपणा कृष्ण तृष्णांग चिरंग बतलंपति है। मधुर मधुर मंद मुस्कान भरी मन नेत्र की उत्सव स्वरूप उस कृष्ण मूर्ति को देखने के लिए मेरी तृष्णा भी प्रत्येक क्षण क्षण में बढ़ती जा रही है। वही हृदय में जो भाव है वो बाहर में आकर आ जाता है। हम जो चिंतन करते हैं, मन के द्वारा जो चिंतन करते हैं, और फिर उसके क्या करते हैं, हम साक्षात रूप में उसको देखना चाहते हैं, है कि नहीं? मन की वृत्ति अंतर में से चिंतन करना, और आंखों की वृत्ति क्या है, साक्षात रूप में दर्शन करना। पहले हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, अच्छी बुरी जो कुछ भी वस्तु है उसके मन के द्वारा पहले चिंतन होता रहता है, और फिर मन के द्वारा चिंतन करते करते उसको क्या होता है, साक्षात रूप में आंखों के द्वारा हम दर्शन करना चाहते हैं। हाँ सर, इसलिए राधा जी कह रही हैं, उस कृष्ण मूर्ति को देखने के लिए मेरी तृष्णा तो प्रत्येक क्षण क्षण में बढ़ती जा रही है। क्या करें? ये तो बोलो कि करीब कार्य दुख जनाइब देव धरी कृष्णेर आशाय कह अन्न कथा धन्य जाते चित्त प्रसन्न सखिता ना हईबे उपाय। कृष्ण हृदय स्वे आछे मृदु मृदु मधु हासितेछे मनोनयनेर उत्सव। कृष्ण लखिबार आशा मने कइल चिरवासा से आशा कृपन उत्सव। स्वयं राधा जी कह रहे हैं, हे सखियों आप बताओ, ये भी बोलो कि कहिबो कार्य दुख जनाइबो, मेरे दुख के बाद मैं किसको जनाऊं? कौन सुने? कौन? कोई व्यक्ति सुनने वाला है तो आप तो बताओगे, है? कोई सुनने वाला नहीं है तो किसको बताओगे? है? तब उसमें डिप्रेशन आ जाता है? जब हृदय की बात कोई नहीं सुनता है, उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, समाधान नहीं होता है,
तब मन में क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। और ये डिप्रेशन बढ़ते 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 जीव क्या करते हैं, अंत में आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। कोई समाधान नहीं हुआ है। आत्महत्या की जो सुसाइड जो होता है किस लिए होता है, मन में डिप्रेशन, इतने डिप्रेशन हो जाता है वो किसी को बोल नहीं पाते हैं। और बोलने से उसके क्या मन इतने दुखित हो जाता है और उसके मन कोई काम नहीं करता है। अंत में सोचते हैं मेरे मृत्यु ही श्रेयस्कर है। तो वो क्या करते हैं, अंत में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं इसे। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यही तो कहते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार राधा जी कह रहे हैं कि बोलो कि करिब कार्य दुख जनाई वो देह धरी कृष्णेर आशाएं। यह जो देह की हम जो रखे हैं, जीवित रखे हैं, किस लिए, कृष्ण प्राप्ति के आशा के लिए। आशा ही परमम सुखम है, आशा ही परम सुखम। और पिंगला वेश्या ने क्या कहा, आशा ही परमम दुखम। जड़ जगत की जो आशा जो है दुखदायी है, अचित जगत में आशा ही क्या परम सुखम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो पिंगला वेश्या की जो उदाहरण दिया गया है, अवधूत महाराज के 24 गुरु जो है वो पिंगला वेश्या के उदाहरण है। सुना है कभी? नहीं। क्या सुना? पिंगला वेश्या नामनी है एक सुंदरी जो है, वो क्या करती थी, धन कमाने के लिए आधी रात में, ओ बाबा बड़ा फूल मत है, आधी रात में घर के बाहर खड़ी है, कोई पुरुष आएगा, धनी पुरुष आएगा और उसको धन दे करके जाएगा। वेश्या तो देह बेचते हैं और बेच करके वो धन कमाते हैं। इसलिए सोचने लगे आज कोई जो है बड़े धनी व्यक्ति आ जाए और उससे मुझे धन प्राप्ति हो। तो घर के बाहर दरवाजा पर वो खड़ी रहे, सारी रात खड़ी रहे, किंतु भगवान की इच्छा से उस दिन कोई व्यक्ति उसके घर के बाहर, घर के रास्ते, सामने रास्ते से कोई व्यक्ति नहीं गए। बोले ऐसे करते करते सारी रात बीत गया। इतने आशा करके रखे हैं ये कोई व्यक्ति आएगा, धनी व्यक्ति आएगा और मुझे धन दे करके जाएगा। किंतु देखा ऐसे करते करते जब ब्रह्म मुहूर्त हो गए, 3 साढ़े 3 बज गया, तो विचार करने लगे ये आशा ही दुखदायी है। नैराश्य परम सुखम। आशा जो है हमें दुख देता है, सारा रात जगे हुए हैं, आएगा ये व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा। अंत में वो कहने लगी आशा ही परमम दुखम नैराश्य ही परम सुखम। आशा लेकर के जो हम बैठे रहते हैं ये दुखदायी है। समस्त आशा को त्याग दिया जाए, नैराश्य के बैठो। किंतु राधा जी क्या करें, इस जड़ जगत में वस्तु क्या होता है ना, आशा दुखदायी है। अचित जगत में इसके विपरीत होता है, आशा ही परमम सुखम। कृष्ण आएंगे, कृष्ण मिलेंगे, ये जो है आशा लग करके गोपियां बैठी हुई है। ऊपर से इसको दुख दिखाई पड़ते रहते हैं, किंतु अंतर हृदय में आनंद होता है। अंतर हृदय में आनंद होता है। समझो इसको, आनंद की एक लहर ये चलती है, कृष्ण आएंगे है। समझे, यही भावना रहती है। इसलिए जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख, तब तो जानियो तुम्हें हृदय परम आनंद। शुद्ध वैष्णव जो है उनके ऊपर से आंखों से आंसू रो रहे हमसे, किंतु अंतर हृदय में क्या है, हृदय में परम आनंद होता है।
क्योंकि कृष्ण की नाम रूप गुण अभिन्न है, अपराकित है। वही चिंतन करते करते हृदय में इतने आनंद उत्सव होता है? इसलिए यहाँ पर भी राधा जी कह रही हैं, मन नेत्र के उत्सव स्वरूप उस कृष्ण मूर्ति को देखने के लिए मेरी तृष्णा तो प्रति क्षण में बढ़ती जा रही है और बढ़ते जा रहे हैं, तृष्णा बढ़ रहे हैं। ये कृष्ण कैसे दर्शन हो है? आज है यहाँ पर एक विषय ये है, ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है बिल्वमंगल ठाकुर जी, ये बिल्वमंगल ठाकुर के कहा जाता है कृष्ण पक्ष गोपी कहा जाता है? और गौड़ीय वैष्णव के कहा, गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो राधा पक्ष गोपी होते हैं। इसलिए कृष्ण दर्शन की, कृष्ण के लिए ही सब कुछ वर्णन होते जा रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव होते जैसे रूप गोस्वामी होते, बोले कृष्ण के दर्शन करके क्या होगा, छोड़ो कृष्ण के दर्शन है। राधा जी की दर्शन, राधा जी आशास्वदास्य विषभानु जाया तत्केली कुंजी है, ये समस्त विचार लगता है। बोले वो छोड़ो, छल कपटी काले, उसके साथ हमारे क्या संबंध है? राधा जी की दर्शन, राधा जी की प्रेम माधुर्य हृदय में आस्वादन हो है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद है राधा जी के ऊपर लिख दिया, राधा रस सुधा निधि है। कितना सुना राधा जी के बारे में वर्णन किया है। आज उनकी तिथि है, अच्छा है। और फिर आगे जा करके हमारे रूप गोस्वामी पाद आदि जो है और भी भावों के जो है वर्णन किया गया, मंजरी भावों की सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। चलो, राधा के हृदय में अनेक प्रकार के जो है भावों का उदय हो रहा है। इस प्रकार भाव सावल्य की स्थिति में श्री राधा अपनी सखी से कहने लगी, अरे सखियों, इस विपत्ति में क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। किस प्रकार मुझे कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, किसके आगे इस दुख भरी व्यथा को मैं कहूं। मेरी तो तुम लोगों की विरह अवस्था के समान है, तुम लोग भी तो मेरे विरह में हैं, आप लोग भी तो तड़प रहे, सब तो एक नाव में बैठे हुए ना। समझ में आए क्या बोला? जैसे जहाज डूब गया और छोटा सा एक नाव मिला, उस नाव में मानो दो चार हम बैठे हुए हैं, तो सभी क्या है, प्राण रक्षण के लिए बैठे हुए हैं। तात्पर्य क्या है? या हम जैसे कृष्ण के विरह में हम तड़प रहे, तो आप लोग तो वही है? एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख नहीं मांगते है? वो कहां से देंगे? वो भी तो भूखा है? वो भी तो भूखा है? वो कैसे मांगेंगे? मांगना है किसके पास? जिसके पास है, धन है। आज समझो। ठीक उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं, ये सखियों कितने सुंदर भाव को वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार मैं कृष्ण विरह में दुखी, आप लोग तो उसी प्रकार की कृष्ण विरह में दुखी हो है। इसलिए आप लोग के मैं अपने दुख की कथा कैसे वर्णन करूं? है आप भी भूखा है, मैं भी भूखा हूं, तो मांगे किसको? कौन किसको दे? है तो नहीं दोनों के है। उसी प्रकार किस प्रकार मुझे कृष्ण दर्शन के प्राप्त होंगे, किसके आगे कहूं है? आप लोग अतिरिक्त और नहीं कहूं तो किसके कहूं? किसका? ये भी फिर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं आप लोग के अतिरिक्त और कौन है जिससे आगे हृदय की बात करूं? कितना सुंदर है। बोलने के लिए तो किसको करे, समाधान तो नहीं होगा है। जैसे कहा, मैंने कहा बीच समुद्र में जहाज जो है डूब गए और लाइफ बोट जो है उसमें मानो 2-3 हम बैठे हुए हैं।
है? तो सभी तो भयभीत है? एक लाइफ बोट में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक ही बैठ सकते हैं। जब 3 बैठ गए तो किसी समय में वो लाइफ बोट भी मानो वो भी डूब सकते हैं। क्या करें? हैं? किसी कहूं तुम इस नाव से उतर जाओ, सभी तो प्राण बचाने के लिए है। अच्छा, बात ही सही कि नहीं? एक लाइफ बोट में मानो एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। यदि हम 3 बैठ गए, 4 बैठ गए, तो किसके कहूं जे तू उतर जा? आप इसको चिंतन करो, है? सभी तो दुखी है। तो उस समय क्या होता है? डूबना है। फिर वो तो जहाज तो डूब गया, लाइफ बोट डूबी, वो भी डूब जाए तो चलो 3 हम 4 एक ही साथ में डूबे। और क्या करें? किसको हम नहीं कह सकते हैं तुम उतर जाओ, है? और नहीं कहूं तो क्या करें? है? इसलिए राधा जी उसी प्रकार विरह दशा में कह रहे हैं, जिससे अपने हृदय की बात करो। हृदय की बात नहीं करे तो शांति नहीं है। कुछ क्षण है, इसमें क्या क्या होते जा रहे हैं? इसी कहा जाता है भावों की अनेक प्रकार जो है तरंग आदि आते आ रहे हैं। भावोत्पत्ति, भाव साबल्य, भाव शांति और भाव क्या बोलते हैं? अरे नहीं, पहले होता है भावोत्पत्ति है, और फिर होता है भाव साबल्य। एक भाव दूसरे भाव के उछाल करके जाते हैं, सबलता। एक होता है भाव शांति, और एक क्या है? अच्छा है, मेरी और तुम लोगों की विरह अवस्था समान है, क्या करें? ऐसे करके राधा जी चुप हो गए, जिसे कहा जाता है भाव शांत कहा जाता है? जैसे समुद्र में लहरियां उठती है, एक लहरियां दूसरे लहरी को क्या करते हैं? छलांग करके चले जाती है? और फिर कुछ समय के बाद हवा बंद हो जाने से 1 सेकंड के लिए समुद्र स्थिर हो जाता है, भाव शांत कहा जाता है? कुछ क्षण के पश्चात अपने भाव सबल को आच्छादित कर श्री राधा कहती हैं, आशा ही परमम दुखम है। आशा ही परम दुखदायी होती है। इतने दिन से आशा लगाकर बैठी हुई हैं, क्या कृष्ण आते होंगे, किंतु कभी तक नहीं आए हैं। कृष्ण के दर्शन के लिए हम लोग आशा लगा करके बैठे हुए हैं, किंतु आए नहीं। अब इस आशा का परित्याग करना ही उचित है। यह मोती नामक भाव उदय होता है। इसमें जो है 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव जो है, एक प्रकार व्यभिचार के कहा जाता है क्या? मति नामक, मति माने बुद्धि, मति नामक भाव उत्पन्न होता है। तत्पश्चात अमरस नामक भावोदय हुआ करती रहते हैं। ये समस्त जो है अनेक प्रकार भाव की उड़ती रहते हैं, भाव तरंग जिसको कहा जाए है। हे सखियों, अकृतज्ञ कृष्ण की कथा त्याग कर मुझे अन्य कथा सुनाओ। ये कृष्ण क्या है? अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल पर्सन है। इनकी कथा छोड़ करके अन्य कथा कहो। यह कहते कि राधा जी कृष्ण के स्फूर्ति होने लगी। वे काम सर से आहत हो गए और बाण वृद्ध मृगी के भांति व्याकुल होने लगी, तथा अमरस भाव आच्छादित हो और त्रास भाव उदय हो गया। ये समस्त जो है उज्ज्वल निर्माणी ग्रंथ में जो है ये समस्त वर्णन किया गया है। चलो, कितने सुंदर कथा है। कौन से कैसे कैसे अमरस किसको कहा जाता है? ये समस्त एक एक भाव। और विकलता से कहने लगी, आहा क्या कष्ट है, कृष्ण तो मेरे हृदय में ही सो रहे हैं। कभी कभी ऐसे भाव होता है, ये कृष्ण कहाँ पर है? मेरे हृदय में ही सो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बार मध्य रात्रि में उठे, कृष्ण विरह में इतने महाप्रभु डूबे हुए थे
महाप्रभु क्या करने लगे, अपने मुंह के जो है दीवार पर घिसने लगे और खत्म हो गया, खून निकालने लगे। किसी प्रकार के स्वरूप दामोदर उनके महाप्रभु कहने लगे, प्रभु ऐसी मुख के मौत घुसो है, विरह दशा में ये सब होता है। फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने नाखून के द्वारा मिट्टी के जो है खोदने लगे। सर्व दामोदर कहने लगे, प्रभु आप मिट्टी के क्यों अपने नाखून के द्वारा क्यों खोद रहे हो? महाप्रभु कहने लगे, सर्व तुम जानते हो कृष्ण इस धरित्री में मानो समे हुए हैं, छुपे हुए हैं, उसको मैं निकालना चाहता हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु वो टोटा गोपीनाथ को जैसे प्रकाशित किया था है, तो उसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं, ये कृष्ण है धरित्री में मिट्टी पर जो है वो सोए हुए हैं, उसको मैं निकालना चाहता हूँ, क्यों वो छुपे हुए। ऐसे करके महाप्रभु अपने उंगली के द्वारा बार बार मिट्टी को खोदने लगे, उससे महाप्रभु की उंगली घिसने लगे, खून निकालने लगे। उसे स्वरूप दामोदर के, प्रभु आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? कृष्ण तो आपके हृदय में है, बस कृष्ण आपके हृदय में है। इस कथा सुनते ही महाप्रभु ने किया कि अपने हृदय की जब बक्षस्थल को फाड़ने लगे है, अपने नाखून के द्वारा ऐसे करने लगे और कहने लगे, कृष्ण तुम मेरे हृदय में क्यों सोए हो, छुपे क्यों हो है, तुम छल कपट क्यों कर रहे हो? उठो जागो, मेरे बाहर आकर के मुझे दर्शन दो। जब ऐसे करने लगे तब स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हाथ पकड़ कर कहने लगे, प्रभु शांत रहे। तो यहाँ पर भी राधा जी को वही भाव कहते हैं, बाण वृद्ध मृग के भांति व्याकुल होने लगी तथा अमर स्वभाव आच्छादित हो और त्रास भाव उदय होने, त्रास माने डर है, भय लगता है। ये समस्त जो है अनेक प्रकार की भाव की तात्पर्य कहा जाता है। विकलता से कहने लगी, ओहो क्या कष्ट है और सहन नहीं हो रहा है। कृष्ण विरह जो है सहन नहीं हो रहा है। कृष्ण तो मेरे हृदय में सो रहे हैं, मृदु मधुर मुस्कान भरी बंकिम दृष्टि से मेरे ओर देख रहा है। इसको भाव नेत्र में कृष्ण कहने लगे, ये महाप्रभु कहने लगे, अर्थात यह राधा जी का रही है। वह हास्य भरी दृष्टि तो ही हम ब्रजमणियों के ब्रज रमणियों की मन और नयन के लिए उत्सव है। उनकी सुंदर जो मंद मुस्कान जो है दृष्टि है, वो हमारी नयन की उत्सव है। नयन को देखना चाहते हैं, कैसे सुंदर है उनकी त्रिभंग ललित और मंद मुस्कान करते हुए सबके चितवन को किस प्रकार जो है चुराते हैं। अकस्मात यह भाव अंतर्हित हो गया, देखो त्रास भाव चला गया, एक एक भाव उठती है, एक भाव चले जाते हैं, फिर दूसरी भाव आता है। इसलिए अकस्मात यह भाव अंतरित हो गया और हृदय में महाखेद एवं ग्लानि उपस्थित हुई। त्रास भाव चला गया, त्रास माने भय है। फिर क्या अभिभाव उत्पन्न हो रहा है? खेद और ग्लानि, दुख, और साथ ही साथ ग्लानि माने अपने को धिक्कार देना, अपने की अयोग्य समझ करके जो अपने को जो धिक्कार देते हैं उसके ग्लानि कहा जाता है। उज्ज्वल आदि ग्रंथ में इस समस्त भावों के एक एक उदाहरण के साथ डेफिनेशन दिया गया है, समझे। ग्लानि होता है, धिक्तांग है, ये समस्त होता है। मेरे तो भजन साधन कुछ नहीं होगा और ना ही हो रहा, ना इस जन्म में नहीं होगा। जो जितना ही नाम करते हैं, भजन करते हैं, वो कहते हैं हाय हाय मेरे तो इस जन्म में भजन नहीं होगा, मन तो मेरा लगता नहीं भजन में।
नाम के माला तो झोली ले लेते हैं, किंतु नाम तो नहीं होता है? विषय वार्ता में मेरा मन चला जाता है, धिकता है, ये मैं क्या करूं? इसके प्रकार ग्लानि यानी अपने को धिक्कार देना, धिकतांग धिकतांग है। इससे कहीं पर कर रहे ग्लानि नामक है, ये समस्त जो है अनुभाव आदि उत्पन्न होता है। अकस्मात भाव, एक भाव अंतर्हित हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, और दूसरी भाव आकर के हृदय के पकड़ लेते हैं। जैसे समुद्र में एक लहरियाँ उठी, वो लहरियाँ आगे चलने लगे, फिर दूसरी लहरियाँ उठना शुरू। समुद्र के तट पर बैठो, लहरियाँ आती रहती हैं। कैसे लहरियाँ समुद्र से उठ रहे हैं, और कैसे वो लहरियाँ जो है धीरे 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 कैसे तीर पर आकर के है स्पर्श करके फिर कैसे चले जाते हैं। इसलिए तो लोग समुद्र के पास बैठते हैं देखने के लिए है, और वे समुद्र की वो लहरियां कभी समाप्त नहीं होते हैं। सारा दिन सारा रात बैठे रहो, सोचते हैं जी समुद्र की लहरियां समाप्त हो जाए है, किंतु कभी नहीं होता है। जबेधर में ये कथा सुंदर है। जबेधर में पढ़ते हो ना, तो एक राजा ने कहा, अच्छा बताओ सबसे धन कमाने वाले व्यक्ति कौन है? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, इससे सबसे धन कमाने वाले व्यक्ति कौन है? हाँ समझिए। तो उस स्थान पर जो बैठे लोग बैठते बोले, महाराज सच बताता हूं, धन कमाने सबसे धन कमाने व्यक्ति चतुर कौन है? कौन है? वैश्य लोग, बिजनेसमैन जो होता है, बनिया कहते हैं। बनिया बनो, बनो तो बनिया बनो, व्यवसायीदार होता है ना वो है। तो राजा बोले सच है, क्षत्रिय लोग नहीं है। मैं तो क्षत्रिय हूँ। बोले महाराज आप तो अपने बुद्धि से क्या बोले, अस्त्र के बल पर आप धन कमाते हो, राजा की जय को डरा करके ये करके, किंतु बनिया लोग नहीं है। बनिया लोग अपने बुद्धि के द्वारा धन कमाते हैं। बिजनेस है ना, जो जिसके जितना बिजनेस माइंड होता है वो उतना ही धन कमा लेते हैं। राजा बोले अच्छा, क्षत्रिय से बनिया अधिक धन कमाते हैं ना? हाँ जी। अच्छा एक बनिया के बुलाओ। बोले बनिया के बोले तुमको मैं कुछ ये नहीं देता हूँ, मैंने प्रॉफिट, मैंने धन नहीं देता हूँ, मैंने एसेट्स संपत्ति नहीं देता हूँ, है क्या तुम धन कमा लोगे? बोले महाराज ये तो चुटकी की बात है। बनिया लोग बोले धन की जरूरत नहीं होता है, इन्वेस्ट करके धन कमाने की जरूरत नहीं होता है। आजकल भी कोई इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, कंप्यूटर में जाओ धन कमाओ, लिखा रहते ना है। धन कमाने वाले जो होता है वो तरीका होता है, वो अपने ब्रेन में लगा देते हैं। धन कमाने के तरीका है बहुत लोग करते हैं, इधर से सामान इधर से बेच देते हैं, उधर से सामान, केवल क्या है वो कंप्यूटर की तरह, उसके धन बिल्कुल वो लगाए नहीं है। कहते हैं भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, माने ये चावल चाहिए, दाल चाहिए, बस। फिर उससे कहते हैं भाई यहाँ पर ये सामान बेच दो, इस व्यक्ति के पास ये सामान हमें ये चाहिए, देखो वो उससे भेज दिया और फिर उससे प्रॉफिट वो ले लेते। तो यही तो करते हैं आजकल कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्या है, धन कमाओ, कि इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर तो कभी डूब जाए क्या बात है? और इसमें कितने सुंदर है, घर में बैठो और धन कमाओ। लोग करते ही बहुत। बोले तो इसको बोलते हैं बोलो तुम्हारी बेटी की शादी है ना? जी। बोले कितना चावल चाहिए? बोले मैं सप्लाई करता हूँ। उनके पास कोई चावल नहीं, कुछ नहीं, दुकान पुकान कुछ नहीं होता है। बोले मैं सप्लाई करता हूँ। बोले कितना रेट है? ऐसे रेट बता दिया। फिर दुकानदार से बोले भाई हमें इतने सामान चाहिए, रेट बताओ। वो रेट बता दिया, उसमें मार्जिन रख करके उसको भेज दिया। बोले ये सामान यहाँ पर भेज दो, है आज समझते। और उसके बोले ये चेक यहाँ पर भेज दो, बस। और उससे क्या करते वो मुनाफा ले लेते है। आज समझो 200 रुपया चावल है, वो 250 रुपये में बेचा
और 50 रुपया मुनाफा कर लिया, ना कोई इन्वेस्ट किया ना कुछ किया। तो बनिया लोग तो यही करते हैं। तो राजा बोले अच्छा तुमको मैं धन नहीं ये नहीं देता हूँ, बना बोले। और बोले बनिया भी बहुत ऐसे कहने लगे, महाराज कहीं भी बैठा दो, जंगल में बैठाओ, समुद्र के तट पर बैठाओ, कहीं पर बैठा दो, मैं धन कमा लेता हूँ। बोले अच्छा चलो ये समुद्र के तीर पर बैठो, है ये समुद्र के तीर पर बैठ करके धन कमाओ, मैं देखता हूं तुम कैसे, नहीं तो मैं दंड दूंगा, है सिर काट दूंगा। बनिया बोले महाराज कोई भी बात नहीं, आप बताओ महाराज मुझे क्या करना है। ये समुद्र जो है तीर से लेकर के 5 किलोमीटर तुमको जगह देता हूं, है आप समझे ना। और ये काम करो, है कितने लहरियां आ रहे हैं इसकी गिन करके मुझे बताओ, है ये तुम्हारे काम, इससे तुम कितना धन कमाते हो। वो बनिया क्या करने लगे, ठीक है समुद्र के तट पर बैठ गए और समुद्र के पूरा 5 किलोमीटर तक एक रस्सी दे करके घेर करके रखा है, ये इस 5 किलोमीटर में कोई आएगा नहीं जाएगा। अच्छा ऐसे करते करते करीब करीब 27 से 28 दिन हो गया है। राजा भी देखने लगे ये कैसे धन कमाते हैं, समुद्र के तट पर बैठ करके, है ये धन कमा लेंगे। अच्छा देखो भगवान की इच्छा ही है, बनिया तो बनिया ही होता है। एक जो है मर्चेंट जो है, व्यवसायी जो है, जहाज में जो है अपने सामान लेकर के जा रहे थे और देखो उसके जाना था सीधी रास्ते में, है और वो बोले नहीं देखो ये रास्ते में जाओ तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, है और नहीं तो वो घूम करके जाओ। बनिया विचार करने लगे नाव के घूम करके जाए कहीं वो भंवर में ना पड़ जाए, नाव डूब जाए। इसलिए बोले तू एक काम कर, है मुझे कुछ पैसा ले ले जाने दे। अच्छा उनको जाने दे दिया, उसे पैसा ले ले, है फिर 1 महीने के बाद बहुत धन लेकर के राजा को दे दिया। राजा देख करके आश्चर्य हो गया, है बनिया लोग जहां पर जाते हैं वो धन कमा लेते हैं, है इसलिए कहते हैं बनिया बनो, है व्यवसायीदार जो होते हैं ना, है भारी उसके लॉस हो जाता है कभी, किंतु फिर वो धन कमा लेते हैं कहीं भी जाते है। इसलिए बिजनेस माइंड होता है ना जो है, हम नहीं कर रहे इसे। जैव धर्म के पढ़ो, जैव धर्म में द्वितीय अथवा प्रथम अथवा द्वितीय चैप्टर में ऐसे वर्णन है, यही कथा मैं जो सुना है ना यही कथा है। पढ़ी जैव धर्म पढ़ो, है जो बनिया लोग कैसे कमा लेते हैं, है? अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं धन एक अकस्मात एक एक भाव उदित होता रहता है। जैसे समुद्र में एक एक लहरी उठते रहते हैं, वो समा जाते हैं, फिर लहरी उठते रहते हैं। उसी प्रकार प्रेम समुद्र में अकस्मात यह भाव एक भाव आते रहते हैं और दूसरे भाव प्रकट होता है, एक अंतर्हित हो जाता है और दूसरी प्रकट होता है। इससे हृदय में महाखेद एवं ग्लानि उपस्थित हुई। महाखेद दुख और ग्लानि अपने को छोटा समझना, इसको ग्लानि कहा जाता है। वे पुनः अनुताप करती हुई कहने लगी, जब एक खेद और ग्लानि होता है तो अपने मन में क्या होता है, अनुताप होता है। हाय हाय मैं मठ में इतनी साल तक रहे, मेरा कुछ भजन साधन कुछ नहीं हुआ है, केवल बस इधर उधर बात करते करते मेरा समय चला गया है। कभी तक मैं शंखा प्रभु का नाम भी नहीं किया है, न कुछ किया न कुछ वैष्णव सेवा किया है। ग्लानि होता रहता है अपने के चित्त की जो अधिकता है। उसी प्रकार इससे क्या होता है, उसके अनुताप कहते हैं। ग्लानि से खेद से क्या होता है, अनुताप होता है। तब समझ में आ रहे है? ग्लानि और खेद से दुख से क्या होता है,
अनुताप, रिपेंटेशन जिसको कहा जाता है, अनुताप होता है? केवल मैं खा पी करके समय को नष्ट कर दिया है। भजन करने के लिए आए थे मैं, किंतु भजन तो कुछ किया ही नहीं है। केवल पहले दूसरे के अन्नों को मैंने ध्वंस कर दिया है। घर संसार छोड़ करके आया, भजन कहाँ किया है? हाय हाय, मैं तो कुछ भजन नहीं किया, तो घर संसार छोड़ के फायदा क्या हुआ? ना घर का ना घाट का रहा है। अरे कम से माता पिता के सेवा करते तो कुछ आशीर्वाद मिलता, गुरुजनों की सेवा करते कुछ आशीर्वाद मिलता तुम्हें। और मठ में आकर के न भजन किया न कुछ किया, किसका आशीर्वाद मिलेगा आप बताओ? है? कम से कम घर में रह करके, यदि घर में रहते, वृद्ध जनों के, वयोजनों के, श्रेष्ठ जनों की सेवा भी करते, उनसे थोड़ा बहुत आशीर्वाद दे देते, जा बेटा है। और मठ में आकर के ये तो माता पिता गुरुजनों की सेवा भी नहीं किया और मठ में भी सेवा नहीं किया, भजन नहीं किया, तो जीवन क्या हो गया? व्यर्थ चला गया है। न इधर कर रहा न उधर कर रहा। अच्छा, वास्तव में सत्य है कि नहीं है? तो इसी प्रकार यहीं पर कह रहे हैं, तब वो अनुताप करते रहते हैं। सखी मैं क्या करूं? तू धैर्य धरने के लिए कहती हो, किंतु धैर्य कैसे? सखियां कहती है, हे राधे तुम धैर्य धारण करो, कृष्ण आएंगे, थोड़ा धैर्य धारण की पेशन। हाँ, इस कथा के सुन करके राधा जी क्या करती है? और दुख प्रकाश करती है। मेरे मन में तो कृष्ण दर्शन के लिए आशा ने घर कर लिया है? मेरे मन में ये आशा जी मानो एक घर बना ली है। मैंने आशा छोड़ करके और कुछ नहीं है, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे है। किंतु वह आशा दुराशा मात्र है। खेद होती जाए ना कि और कोई मिलेंगे नहीं, समय तो चला गया है, मिलेगा? अच्छा बताओ, कृषक ने क्या कि खेत जोतने लगे, हल चलाया, फिर उसमें बीज डाल दिया, जेठ महीने हो गया, आषाढ़ महीने हो गया, कृषक ने क्या कि बीज डाल दिया। किंतु देखो आषाढ़ गए, भादो चला गया, आश्विन आ गया, कुंवार महीने से आश्विन महीने आ गए ना है, बारिश नहीं हुई। अच्छा, बारिश नहीं होने से क्या होता है? फसल होगी। और यह भी नहीं है, और वो क्या है? चिड़िया आकर के जो आपने जो डाला था वो भी चुन गए। और फिर आश्विन वर्ष के बाद कार्तिक महीने में झमाझम बारिश हुई, बीज आएगा, अंकुर होगा कुछ है। इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? आप पछता से क्या होगा? जब चिड़े, अभी बारिश होगी भी क्या होगा है? समझ में आता है? तात्पर्य क्या है? युवा काल में तो भजन साधन नहीं किया, और वृद्ध काल में भजन थोड़ी होता है। वो तो मन शरीर में तो लग जाता है। 70-80 साल हो जाए भजन नहीं होता है वो। यदि आप युवा काल में भजन नहीं किया, 70-80 साल जब तक भजन होगा कभी? वो तो मन क्या होता है? शरीर में लग गया। ईदंग शरीरंग शतसंधि जर्जनंग, शरीर की धर्म है बुढ़ापा में कष्ट देना। तो जब कष्ट होता है मन कहाँ पर लगता है? शरीर पर लग जाता है, मन भगवान में नहीं लगता है। वो नाम की माला तो रख लेते हैं, हरे कृष्ण, उफ अच्छा होता है, क्योंकि संसार की धर्म उसी प्रकार है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज के कौमारांग चरित प्राज्ञ है। कौमार काल में, युवा काल में भजन कर लो है। जो बुद्धिमान जो होते हैं वो युवा काल में धन कमा करके रखते हैं। वो जानते हैं वृद्ध काल में धन कमा नहीं पाऊंगा है, इसलिए युवा काल में क्या करते हैं? धन कमा रख के बैंक में रख देते हैं।
और यदि कहे नहीं नहीं जब वृद्ध हो जाऊंगा तब धन कमाएंगे अब खाएंगे, होता है कभी? ये तो मूर्खों के पलाप वक्त होता है। जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो क्या करते हैं, युवा काल में धन कमाते हैं और उसके वो सेविंग करता है। जानते हैं वृद्ध काल में तो धन कमाना संभव नहीं है, रोग शोक आकर के घेर लेंगे है, इसलिए वो कहते युवा काल में धन रख। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य कुमार काल में युवा काल में भजन करो है, वही भजन के फल तुम्हें क्या मिलेगा, वृद्ध काल में मिलेगा। ये उदाहरण ही है दे रहा है। और यदि युवा काल में भजन नहीं किया वृद्ध काल में कहां से आएगा है? वो तो खक 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 करेगा, माने गला जाम हो जाएगा है कि औषधि पिछड़ी में औषधि क्या करे है, अपवाद तो पित्त ही, इसलिए कहते हैं वो श्लोक क्या है, और कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरंतम है, अद्दैव विशतु में मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ कुतस कृष्ण स्मरणम है। कुलशेखर का कीट है, मन मानस राज हंस है। वृद्ध काल में भजन फजन नहीं होता है कुछ, जो कुछ भी दिखाते वृद्ध काल आ गलो सब सुख भाग लो पीड़ा बसे है न कातर। वृद्ध काल में भजन फजन कुछ नहीं होता है, भजन करना है युवा काल में भजन करो है। ये तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा हर जगह बोला है, लेकिन उदाहरण देखा जाए तो भागवत में सब वृद्ध काल राज्य कार्य करके वृद्ध काल में भजन कौन में जा रहा है, क्या कर रहे वो पता नहीं क्या है, वो वैराग्य की दिखा दिया, भजन थोड़ी होता है। करेंगे कौन में जाके तब किया और कृष्ण हाँ, दो एक कोई पूर्वजन के संस्कार में होता है, वो सबके लिए नहीं है। उदाहरण जो है सबके लिए नहीं हो रहा है, आज समझ में। किंतु जो उदाहरण जो है सर्वसाधारण का उदाहरण है, एक्सेप्शन केस जो है वो सबके लिए नहीं है, व्यतिक्रम का ही होता है। आज समझ में, जो अब आपने जो रटा वही तो रटेगा फिर है। मन में विषय चिंतन करते रहते हो आप, बुद्ध काल में तो वही विषय चिंतन होगा है, नहीं होता है। वो केवल ऊपर से निकल कर उसलिए तो कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य तो दिखा दिया। इमांग से राजन सुखदेव गोस्वामी कहने हे महाराज, मैंने बड़े बड़े राजाओं के शौर्य वीर्य आदि के कथा इसलिए सुनाया जो अंत काल में उनके कुछ ज्ञान वैराग्य हुआ, भगवत प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ ये बहुत विचार्य विषय है। हम कहते हैं वो भगवत धाम में चले गए, कौन सा धाम में चले गए वो तो वही जाने है। सारा जीवन है धन के पीछे दौड़े और वृद्ध काल में क्या करेगा वो है। हम कहते हैं तो वो कहाँ कृष्ण नाम करते करते चले गए है। चलो नामाभास तो हो जाता है सदैव, अजामिल के नामाभास हो गया था अपराध नहीं रहने पर, किंतु होने पर भी फिर उसको क्या करना पड़ा, हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर बैठे और फिर उनको भजन करना पड़ा, तब तो प्रेम में गए है। हाँ इतना ही तक कहो, ये ज्ञान वैराग्य होते कुछ नामाभास भक्त साधु संघ के नामाभास करा देते हैं, किंतु भजन करना पड़ेगा है। बिना भजन से कोई तर नहीं पड़ेगा। साधु आपको क्या करेंगे है, आपको सहायता करेंगे, किंतु भजन तो आपको करना पड़ेगा। अजामिल भजन किया कि नहीं किया ना, केवल बस चले गए, भजन करना पड़ेगा। इसलिए अजामिल के उपाख्यान है, अजामिल फिर सब कुछ छोड़ करके साधु संघ के क्या होता है उसके त्याग वैराग्य करा देते हैं, त्याग वैराग्य करके हृदय में भक्ति देवी को उत्पन्न करके करा देते हैं, भजन करो है। अरे महाराज मुझे करा दो, हम खा लेते तुम मत खाओ, काल भंडारा हुई रसगुल्ला तुम मत खाओ है, जिहा से तुम्हारा टपक रहा है रसगुल्ला की, और इधर कहते हैं मुझे करो, तो ठीक है मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ तुम मत खाओ, कहते नहीं महाराज वो मुझे दे, ऐसे होता नहीं है। भजन करना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े राजाओं की कथा इसलिए सुनाया, कहते हैं उसे ज्ञान वैराग्य करा करके फिर साधु संघ आदि के द्वारा भजन करना पड़ता है।
हाँ सुनिए, नहीं गुरुदेव आप मेरे लिए भजन करो, आज तुम क्या करोगे, मजा मारोगे संसार में। हाँ ऐसे नहीं होता है? देखो इसमें कह रहे हैं मेरे मन में तो कृष्ण दर्शन की आशा के घर बना लिया है, आशा छोड़ करके कुछ नहीं, कृष्ण कैसे बने, कैसे मिले, किंतु ये आशा दुराशा मात्र ही देख रही है। आशा को त्यागना ही उचित है, किंतु इसके विलाप करते करते त्रास भाव अंतरित हो गए, पुनः उत्सुक भाव का उदय हुआ। इस विरह व्याकुल होकर उन्हें कहने लगे, पिंगला बेस्सा ने आशा के परम दुख समझकर त्याग दिया, जैसे मैं पिंगला बेस्सा की कहा है। और फिर उन्होंने सुखी होकर के पिंगला बेस्सा की कथा सुनाई ना है, सारी रात जगे रहे, ये धनी व्यक्ति आएगा मुझे देने, अंत में देखा तो रात जब 3 बज गया तो कोई नहीं आएगा, तो आशा का त्याग दे करके अपने गृह में जाकर के आराम से सोने लगे। इसलिए कहते हैं आशा ही परमम दुखम है, नैराश्य ही परम सुखम। किंतु राधा जी की क्या करें, मैं तो कृष्ण प्राप्ति की आशा का त्याग कर दूं, किंतु उसके कथाओं को त्याग कैसे दूं, संभव नहीं है। हाय हाय कृष्ण दर्शन की तृष्णा से मेरे हृदय क्षण प्रतिक्षण में बढ़ते जा रही है। यह तृष्णा मधुर से मधुर मदन को वर्धित करने वाले हैं। यही कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम सुखम है। ये जड़ जगत में आशा ही परम दुखम होता है, और चित जगत में आशा ही परम सुखम है। गौर प्रेमा जड़ जगत में आशा नहीं होगी तो कोई कार्य क्यों करेगा, हमारे कुछ करेगा नहीं, फिर कार्य करता है मरता है, इसलिए आशा ही लगेगा तो करता ही होगा ही, मिलेगा। उसे कर्म उसके बंधन करा देते हैं। और जड़ जगत में जो है जो कर्म इसलिए करे आशा के लिए, से कर्म ही क्या उसके बंधन होता है। अतीत जगत में जो है वो कर्म नहीं करते, उसकी भक्ति कहा देते हैं, भक्ति का उत्कंठा और बढ़ाते हैं। कृपा की आशा है, कहते हैं कृपा की आशा रखना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, वो भी तो ये भक्ति है ना, ये चित शक्ति वस्तु है। कृष्ण मिलेंगे ये भक्ति में आ गया, और धन मिलेंगे संसार के ये जड़ वस्तु है, तो दुखदायी होता है। श्री कृष्ण।